तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोगों से जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे हो तो उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा यानी कि एट प्रेजेंट का सबसे ज्वलंत मुद्दा 33,000 शिक्षक भर्ती मांग से जुड़ी हुई है। दरअसल लड़ाई छात्रों ने इस पर्टिकुलर भर्ती को जारी कराने के लिए यहाँ पे प्रारंभ की थी, जो कि आज के डेट में देखिएगा एक यूथ स्तर तक पहुंच गया है। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर 25 को कुछ महा फैसला वगैरह भी होना है, जो कि युवाओं के स्तर पर होगा, छात्रों के स्तर पर होगा। क्या है पूरा माजरा, इस पर मैं बात करूंगा। साथ साथ देखिएगा ये जो छात्र अपने लेवल पर अपना जो विरोध वगैरह दिखा रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं देखिएगा गवर्नमेंट तक पहुंच भी रही है। ये जो पूरा विरोध के सुर है ना, गवर्नमेंट तक पहुंच रही है। और इसी वजह से देखिएगा गवर्नमेंट भी अब एकदम एक्टिव मोड में आ गई है। और देखिए यहाँ पे कुछ बहुत बड़े स्तर पर भर्तियों के रिलेटेड देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी जारी हो रहे हैं और अपडेट्स वगैरह भी निकल कर आ रहे हैं। तो इन पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ इसी बीच देखिएगा व्यापम को भी कुछ भर्तियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रस्ताव वगैरह भेजे गए हैं, इस पर बात करने वाले हैं। साथ साथ देखिएगा दोस्तों, हमारे प्रदेश की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भर्तियां यानी कि उच्च शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला परिचालक भर्ती हो गई, फिर देखिएगा वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो गई, शिक्षकीय स्तर की भर्तियां अन्य को लेकर जिन पर देखिए तत्काल तुरंत आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगी। इनसे संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, उन पर भी लोग बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिएगा, इन समस्त मुद्दों पर काफी डिटेल में डिस्कशन वगैरह करेंगे, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है और शेयर करते हुए चलना है, ताकि आप लोग से जुड़े मुद्दे जो है ना, ये अपने उचित स्थान तक पहुंच सके और आप लोग एक्चुअल लाभ हो सके। तो चलिए इस पर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो अपडेट है ना, साइड में देखिएगा, इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसको मैंने ओपन करके रखा है, जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव से। अब देखिए इनके द्वारा 23 अगस्त 2024 को यानी कि कल के डेट में देखिएगा लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में सुबह के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 86 पदों पर यहाँ पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह होनी है। देखिएगा मेनली यहाँ पे 2 कंपनीज है और इनके द्वारा अलग अलग पदों पर भर्तियां ली जाएंगी। और देखिए जो पद वगैरह मेंशन किए गए हैं ना, ये भी आप सभी के फेवरेट पोस्ट है, यानी कि टीम लीडर का पोस्ट है, सेल्स एग्जीक्यूटिव आदि जो है बहुत सारे पोस्ट वगैरह। तो देखिएगा जिनको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं घर में, तो बिल्कुल देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप में इसका हिस्सा बन के आप इसका लाभ ले सकते हैं, अपनी अच्छा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलेगा इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। साइड में देखिएगा इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वगैरह है इसको मैंने ओपन करके रखा है, जो कि निकल कर आ रहा है कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से। दरअसल देखिए इनके द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों से देखिएगा 12/9/2024 तक ऑफलाइन आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। ऑफलाइन यानी कि देखिएगा स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या फिर नॉर्मल डाक के माध्यम से आपको निम्नलिखित एड्रेस में जो है आवेदन वगैरह करने हैं। और यहाँ पे पदों का विवरण मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पोस्ट है सहायक वर्ग 2 का, इसका एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है जिसके आपको मासिक वेतन वगैरह 23,350 रुपए मिलना है। दूसरा पोस्ट है वाहन चालक का, इसका भी एक पोस्ट विज्ञापित हुआ है, इसके लिए मासिक वेतन वगैरह आपको 18,000 रुपए मिलना है। तो देखिएगा इस पर जो डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, वहां आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं और यदि आप लोग इच्छुक है तो आवेदन वगैरह कर सकते हैं। अब चलिएगा इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर मैं बात कर लेता हूं, जो कि निकल कर आ रहा है। देखिए साइड में डॉक्यूमेंट ओपन किया है, कार्यालय प्रधान मुख्य वन रक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट है। दरअसल देखिए वर्ष 2023 में इनके द्वारा कुल 151 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड हेतु भर्ती वगैरह निकाली गई थी। आप में से बहुत से साथी लगातार पूछते थे, लाइव सेशन में भी बहुत बातें वगैरह होती थी, तो देखिए उसका अपडेट आ गया है। अब देखिए जो पर्टिकुलर भर्ती निकाली गई थी ना, इसमें शारीरिक नापझोंक एवं दक्षता परीक्षा वगैरह आयोजित हो चुकी थी प्रीवियसली, जिसमें कुल 2934 छात्र पास हुए थे। एट प्रेजेंट देखिएगा इन्हीं का रिटर्न एग्जाम वगैरह होना है। अब जो रिटर्न एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है ना, वो किसे सौंप दी गई है,
वन विभाग के द्वारा व्यापम को सौंप दी गई है। एट प्रेजेंट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन होगा? व्यापम होगा। अब व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया है, यानी कि जिम्मा दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है जब जिम्मा दिया जाता है एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को? तो देखिएगा, व्यापम हो या फिर कोई भी हो, क्या करता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है ना, उसको वेरीफाई करता है, क्रॉस वेरीफाई करता है, और साथ ही साथ आपको एक मौका देता है कि आप वह जिला या फिर वह स्थान चुन सकते हैं जहां पे आप एग्जाम वगैरह दिलाना चाहते हैं। तो देखिएगा, वही चीज यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी छात्र रिटर्न एग्जाम के लिए पास हुए हैं ना या फिर पात्र हैं, उनको देखिए व्यापम के वेबसाइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करना है, प्लस एग्जाम सेंटर हेतु जिला चुनना है। हालांकि दो ही जिले मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, रायपुर और बिलासपुर, इनमें से आपको चुनना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर चुनना प्लस आपको जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करना है, ये कब तक करना है, इनके डेट्स वगैरह कब तक मिलेंगे, मौके कब तक मिलेंगे आपको? 23/8/2024 से लेकर 8/9/2024 तक, कल से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही साथ एग्जाम डेट जो है ना इसका, रिटर्न एग्जाम डेट इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए, वो है 22/9/2024, एग्जैक्टली एक महीने पश्चात। और समय रहेगा सुबह के 10 बजे से दोपहर के 12:15 तक। और वही बता दूं, एग्जाम सेंटर दो ही है, उसी में सबको चुनना है, या तो फिर बिलासपुर या तो फिर रायपुर। तो देख लीजिएगा, और जो मौके मिल रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने का, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको एग्जाम सेंटर चुनने की, बिल्कुल उनको देखिए जल्द से जल्द कर लीजिएगा, लेट लतीफी ना करें। और बाकी डिटेल्स वगैरह है सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूँ, वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलेगा इसके पश्चात जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए बार बार छात्र मुझसे कई प्रश्न पूछ चुके हैं, उस पर मैं बात करता हूं, जो कि निकल कर आ रहा है और जो कि संबंधित है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती से। साइड में इससे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर कटिंग है, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। दरअसल देखिए, रिलेटेड है कि इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है, यथास्थिति क्या है, कहां तक पहुंची है बात, इस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ कब होगी इस पर्टिकुलर भर्ती का जो एग्जाम वगैरह है ना, वो कब होगा, यही प्रश्न है आप लोग को मेजरली। तो उस पर आज मैं आपको थोड़ा बहुत देखिए चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। तो देखिए, पर्टिकुलर विभाग के अधिकारी भी उस बात को कह रहे, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। दरअसल देखिए, ये जो प्रश्न पूछा गया था ना प्रयोगशाला परिचारक भर्ती को लेकर, यथास्थिति क्या है और एग्जाम डेट वगैरह क्या होगा, तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यानी कि जो भर्ती को निकाला था उच्च शिक्षा विभाग, उसके ही बहुत बड़े अधिकारी है, एडिशनल डायरेक्टर साहब है, उनके द्वारा देखिए उत्तर स्वरूप कहा गया कि एग्जाम कब होगा, इस पर अभी तक जो है कोई फैसला वगैरह नहीं लिया गया है। अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि एग्जाम डेट वगैरह कब होगा। और देखिए, आगे ये भी कहे कि आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण किसी एजेंसी के माध्यम से एग्जाम वगैरह कराया जाएगा। ये ऑब्वियस सी चीज है, इसको व्यापम ही लेगा, क्योंकि पहले से चीजें स्पष्ट हो चुकी है, डॉक्यूमेंट जारी हो चुका है। आगे ये भी कहा है कि कुछ तकनीकी जानकारियां विभाग द्वारा कॉलेज एवं जो विश्वविद्यालय वगैरह है ना, उनसे मंगाई जा रही है। उसके पश्चात आगे कुछ देखेंगे। तो यानी कि देखिएगा, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं किया है, यानी कि एग्जाम कब होगा, या फिर एट प्रेजेंट जो फाइल इन्हीं के पास अटकी हुई है, यानी कि जो पूरा एग्जाम से रिलेटेड फाइल इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास ही फंसा हुआ है, वो व्यापम के पास गया भी नहीं है, क्योंकि अभी भी इन लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ और जानकारियां वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। कि कब तक प्रोसेस होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी कि देखिए, एक बात तो मैं आपको, जो कि मुझे लग रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम लंबा खिंचाया गया, यानी कि जो पूरी भर्ती है ना, ये खिंचाएगी लगती है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार के उत्तर दिए गए हैं ना, कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर भर्ती को लेकर जो भी प्रक्रिया वगैरह आगे की बची हुई है ना, वो लंबी खिंचाएगी। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, यही यथास्थिति है। और जो लग रहा है मुझे, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां आप जाके देख लीजिएगा। इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा इस पर्टिकुलर वीडियो का, जो कि एट प्रेजेंट का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग, जो कि आज के डेट में देखिएगा, इसकी लड़ाई जो छात्र लड़ रहे थे ना, वो लड़ाई अब युद्ध स्तर का हो चुका है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 25 तारीख को, यानी कि इसी महीने की 25 तारीख को इस पर महा फैसला वगैरह होने वाला है कि अब ये जो लड़ाई है ना, इसकी आगे की रूपरेखा वगैरह क्या होगी। चलिए इस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहला चीज देखिएगा दोस्तों, एक तरह हम जानते हैं ये पूरी लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, क्योंकि छात्र चाहते थे, जिस प्रकार से आप लोगों ने घोषणा पत्र में, जो आपको चुनावी घोषणा पत्र था विधानसभा का, जिसमें हमने मेंशन किया था कि 57,000 हम लोग शिक्षकीय पदों पर भर्ती वगैरह लेंगे, तो उस पर अमल करना था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे 57,000 का जो आंकड़ा है ना, वो कम होते होते 33,000 तक गया, और आज के डेट में कोई आंकड़ा ही नहीं बचा, सब कुछ विलुप्त हो गया है।
इसी को लेकर छात्र नाराज है कि आप लोग एक तरफ जो यहाँ पे घोषणा किए थे इतने बड़े स्तर पर भर्ती लेने का और आज के डेट में पूरा मामला ही डामाडोल हो गया, तो दूसरी तरफ युक्तियुक्तकरण वाला नया फैसला ला दी के जो कि 20 तारीख से लागू भी हो गया है। कहीं ना कहीं देखिएगा जो पर्टिकुलर भर्ती थी ना जो कि जारी होनी थी, जिससे कईयों को रोजगार मिलना था, ये बैकफुट में चला गया, यानी कि पूरा जो है भर्ती एकदम ठंडे बस्ते में चला गया, जिसको लेकर छात्र नाराज है, अपने स्तर पर जो लड़ाई वगैरह लड़ रहे हैं। इसी बीच देखिएगा दोस्तों, अभी भी जो है एक तरफ आप रेगुलर भर्ती नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ देखिएगा उस संविदा भर्ती जो शिक्षकीय पदों पर भर्ती होती है वो जारी कर दी गई। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा ये जो साइड में डॉक्यूमेंट शो करूँ जो कि निकल कर आ रहा है, कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रहा है। दरअसल देखिए इनके द्वारा बिलासपुर जिले के 10 विद्यालयों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुल मिलाकर 187 पदों पर सत्र 2023-24 हेतु संविदा भर्ती की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक आवेदक जो है ना वह 21/8/2024 से लेकर 6/9/2024 तक ऑनलाइन आवेदन वगैरह कर सकते हैं। इसके लिंक्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। तो देखिएगा एक तरफ आप रेगुलर भर्ती नहीं ले रहे, लेकिन ये जो स्वामी आत्मानंद स्कूल वगैरह है वहाँ पे संविदा भर्ती जरूर आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो चलिएगा, ठीक है, अच्छी बात है, जो भर्ती जारी हुई है उसका लोग हमेशा वेलकम ही करेंगे, क्योंकि कईयों का लाभ भी होता है उससे। लेकिन बात ये हो जाती है कि अब देखिए एक लड़ाई तो छात्र वहां लड़ रहे हैं, नई भर्ती के लिए लड़ ही रहे, दूसरी तरफ देखिए ये जो अब दूसरी तरफ जो संविदा भर्ती निकाले हो ना, इसमें जो क्लॉज है उसको लेकर भी छात्रों में काफी विरोध है। दरअसल देखिएगा यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी पद निकले हैं ना, यहाँ पे एक कंपलसरी क्लॉज मेंशन किया गया है, आपकी स्कूली शिक्षा वगैरह जो है ना वह अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अब इस पर्टिकुलर क्लॉज की वजह से ये जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं ना, जिनके बारे में बात कर रहा था, देखिएगा ये लोग बहुत क्वालिफाइड होते हैं और अच्छा खासा पढ़ाई भी पूर्व में किए होते हैं। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी देखिएगा ये यहाँ पे अपात्र हो जाते हैं, इस क्लॉज की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए इनमें अच्छी खासी नाराजगी है और इस वजह से उन्होंने कुछ मांग वगैरह भी की है, जिसका देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर क्लॉज को यहाँ से हटाया जाए, ताकि यह छात्र भी यानी कि हिंदी मीडियम वाले छात्र भी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे जो छात्र है ना, जो यहाँ पे मांगे वगैरह रख रहे हैं, उन्हें एक और मांग रखी है कि ये जो समस्त संविदा भर्ती वाले पद वगैरह आप निकाले हैं ना, इसको रोक कर देखिए आने वाले रेगुलर भर्ती में इन्हें समायोजित किया जाए, ताकि जब ये रेगुलर भर्ती निकलेगी नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पर निकल सके और बहुत बड़े स्तर पर जो छात्रों को एक रेगुलर रोजगार यानी कि परमानेंट जॉब वगैरह मिल सके। तो इस प्रकार की मांगे वगैरह छात्रों के द्वारा की गई है और लेटर वगैरह भी दिया गया है। देखते हैं इस पर क्या फैसला होता है नहीं होता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक जेन्युइन मांगी है, क्योंकि सिर्फ एक मीडियम की वजह से आप यहाँ पे अपात्र हो जाते हो तो बहुत तकलीफ होती है। बाकी ये जो 33,000 शिक्षक भर्ती मांग को लेकर जो हमारे प्रदेश के जो छात्र है ना, जो अपनी लड़ाई वगैरह अलग अलग प्लेटफॉर्म में लड़ रहे हैं, ये आगे भी इनका कंटिन्यू रहेगा जब तक ये पर्टिकुलर भर्ती जारी वगैरह नहीं हो जाती। और इसी कड़ी में देखिएगा इसी 25 तारीख को यानी कि संडे को इनके द्वारा पुनः एक ट्विटर कैंपेन वगैरह रखा गया है, जिसके पश्चात कुछ महा फैसला वगैरह भी इनके द्वारा लिया जाएगा कि आगे का इस पर्टिकुलर जो भी लड़ाई वगैरह लड़ रहे हैं ना, उसका रूपरेखा वगैरह क्या रहेगा, जो कि इफेक्टिव भी रहे और इनकी भर्ती को जारी करने में भी सहायक हो। तो देखते हैं क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं, आपको सारे अपडेट्स वगैरह दिए जाएंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।